क्या आपको कभी किचन का कचरा फेंकने में गिल्ट होता है? हम सभी जानते हैं कि यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। सोचो, अगर उस कचरे को किसी कीमती चीज में बदल दिया जाए, जैसे कि आपके पौधों के लिए न्यूट्रिएंट रिच खाद। यह खाद आपके पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, जिससे वे स्वस्थ और हरे भरे बनते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग एक आसान प्रोसेस है जिसमें वर्म्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल कचरे को कम करती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। ये इजी है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है और इसे आप अपने घर में कर सकते हैं। बस कुछ सरल स्टेप्स का पालन करें। चलो साथ मिलकर वर्मी कंपोस्ट बनाना सीखते हैं। यह न केवल मजेदार है, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का एक शानदार तरीका भी है। यह गाइड आपको दिखाएगा कि किचन वेस्ट और सूखे पत्तों से वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। सही सामग्री और विधि का उपयोग करके आप आसानी से अपने कचरे को उपयोगी खाद में बदल सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये सिंपल चीजें आपके बगीचे के लिए कुछ खास बन जाती हैं। आपके पौधे अधिक स्वस्थ और सुंदर दिखेंगे। तैयार हो जाइए अपने किचन स्क्रैप्स को बगीचे के सोने में बदलने के रिवॉर्डिंग सफर पर। यह न केवल आपके बगीचे के लिए फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा योगदान है। शुरू करने से पहले आपको कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करना होगा। चिंता मत करो, आपको कुछ फैंसी नहीं चाहिए। शुरू करने के लिए यह लिस्ट है: 2 प्लास्टिक कंटेनर्स, एक ढक्कन वाला, एक ड्रिल, सूखे पत्ते या कटे हुए अखबार, पानी, किचन स्क्रैप्स जैसे फल और सब्जियों के छिलके और कॉफी ग्राउंड्स, और रेड विगलर वर्म्स, आइजेनिया फेटिडा। एक बढ़िया वर्मी कंपोस्टिंग सिस्टम बनाने के लिए बस यही चाहिए। सब कुछ इकट्ठा हो जाने पर आप अपने कंपोस्टिंग साथियों के लिए परफेक्ट घर बनाने के लिए तैयार होंगे। अब समय आ गया है अपने कीड़ों के लिए एक कंफर्टेबल घर बनाने का। एक प्लास्टिक कंटेनर लो और वेंटिलेशन के लिए नीचे और साइड में छोटे छोटे छेद कर दो। यह कंटेनर वर्म बिन होगा। ड्रिल्ड वाले कंटेनर को दूसरे कंटेनर बिना छेद वाले के अंदर रखो। यह आउटर कंटेनर एक्स्ट्रा पानी को कलेक्ट करेगा। वर्म बिन में सूखे पत्तों या कटे हुए अखबार की एक लेयर डालो। यह आपके कीड़ों का बेडिंग होगा। आपके कीड़े आपके किचन स्क्रैप्स के लिए भूखे हैं। उन्हें सही तरीके से खिलाना बहुत जरूरी है, ताकि वे स्वस्थ रहे और आपका कंपोस्टिंग प्रोसेस स्मूथ चले। फल और सब्जियों के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, ताकि कीड़े उन्हें जल्दी ब्रेक डाउन कर सकें। छोटे टुकड़े कीड़ों के लिए अधिक सुलभ होते हैं और वे उन्हें तेजी से खा सकते हैं। वर्म बिन में तैलीय खाने, मांस या डेयरी प्रोडक्ट्स डालने से बचें, क्योंकि ये पदार्थ कीड़ों के लिए अच्छे नहीं होते और वे उन्हें ठीक से पचा नहीं पाते। ये आइटम्स पेस्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और बैड स्मेल पैदा कर सकते हैं, जिससे आपका कंपोस्टिंग एनवायरनमेंट खराब हो सकता है। बेडिंग को पानी से गीला करो, लेकिन ध्यान रहे कि यह बहुत ज्यादा गीला ना हो। ध्यान रहे कि यह डैम्प हो, सॉगी नहीं। सही नमी कीड़ों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाती है। अब आप अपने रेड विगलर वर्म्स को उनके नए घर में डाल सकते हैं। ये कीड़े आपके कंपोस्टिंग प्रोसेस को बहुत एफिशिएंट बनाते हैं। उन्हें बेडिंग पर समान रूप से फैलाओ, ताकि वे पूरे बिन में आसानी से मूव कर सकें, और किचन स्क्रैप्स की एक पतली लेयर से कवर कर दो। इससे कीड़े आराम से खा सकेंगे और आपका कंपोस्टिंग प्रोसेस स्मूथ चलेगा। सेक्शन 5, कीड़ों की अद्भुत दुनिया। रेड विगलर वर्म्स वर्मी कंपोस्टिंग के स्टार हैं। इन अमेजिंग क्रीचर्स को ऑर्गेनिक मैटर बहुत पसंद है और ये खुशी खुशी आपके किचन वेस्ट को खा जाएंगे। जैसे ही ये स्क्रैप्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ये कास्टिंग्स बनाते हैं, एक न्यूट्रिएंट रिच चीज जो आपके पौधों के लिए सोने जैसी है। वर्म्स कंपोस्ट को हवा भी देते हैं, जिससे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्थी एनवायरनमेंट बनता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने और न्यूट्रिएंट्स रिलीज करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सेक्शन 6, समय और प्यार भरा ध्यान। वर्मी कंपोस्टिंग एक पेशेंस वाला प्रोसेस है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। आपके कीड़ों को किचन वेस्ट को कंपोस्ट में बदलने में कई हफ्ते लगेंगे। बिन को ठंडी, छायादार जगह पर रखें और सीधी धूप से बचें। मॉइस्चर लेवल्स रेगुलरली चेक करते रहें और जरूरत पड़ने पर पानी डालें। जैसे जैसे कीड़े स्क्रैप्स खाते हैं, आप और किचन स्क्रैप्स भी डाल सकते हैं।
समय के साथ आप देखेंगे कि कंपोस्ट का वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि कीड़े इसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सेक्शन 7, रिच कंपोस्ट का फायदा उठाओ। यह कंपोस्ट आपके बगीचे के लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ महीनों बाद आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन परिणाम बहुत ही शानदार होते हैं। यह डार्क क्रम्बली होगा और इसमें मिट्टी जैसी खुशबू आएगी। यह संकेत है कि आपका कंपोस्ट पूरी तरह से तैयार है। कंपोस्ट को बिन के एक तरफ धीरे से पुश करके निकाल लो। यह प्रक्रिया ध्यान से करें ताकि कंपोस्ट बिखरे नहीं। दूसरी तरफ फ्रेश बेडिंग और किचन स्क्रैप्स डालो। यह नए कंपोस्ट के लिए एक अच्छा आधार बनेगा। कीड़े नेचुरली नए खाने की तरफ चले जाएंगे और आपके पास न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट से भरा बिन रह जाएगा। यह कंपोस्ट आपके पौधों के लिए बहुत ही पोषक है। इस कंपोस्ट का इस्तेमाल अपने बगीचे की मिट्टी को एनरिच करने, पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने, अपने हाउस प्लांट्स को पोषण देने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए करें, या अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए करें। यह एक बेहतरीन तरीका है अपने कंपोस्ट का उपयोग करने का। सेक्शन 8, कंपोस्टिंग की खामोशी को अपनाओ। वर्मी कंपोस्टिंग एक सिंपल लेकिन फायदेमंद एक्टिविटी है। यह आपके एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने, अपने पौधों के लिए न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर बनाने और नेचर के साथ कनेक्ट होने का एक अच्छा तरीका है। छोटे से शुरू करो और एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। अपने कीड़ों को ऑब्जर्व करो, उनकी जरूरतों के बारे में जानो और अपने कंपोस्टिंग तरीकों को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। थोड़े पेशेंस और केयर के साथ आप जल्द ही वर्मी कंपोस्टिंग प्रो बन जाएंगे।